द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस ओवर, हमारा क्या रिएक्शन होगा, एवरीबडी इज़ वॉचिंग अस एंड जैसा आप कह रहे हो कि दिस इज़ द टाइम टू रिस्पॉन्ड। इतनी बड़ी अभी आप देखिए दुर्घटना। हमारा रीजन देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे सी द पावर बैलेंस। इफ इट शिफ्ट्स ड्रामेटिकली इन चाइनाज फेवर, वो बेचारे तो छोटे देश हैं, दे हैव नो ऑप्शन बट टू टिल दैट वे। सो वी ऑल्सो हैव टू असर्ट आवर पावर। पाकिस्तान मस्ट गेट दिस लेसन कि साहब देखिए, आप हमारे साथ उलझेंगे तो आपको नुकसान होगा। एंड द वर्ल्ड विल वॉच, पावर मैटर्स। स्पेशली चाइना एंड द यूएस। यस, बट इन अ वेरी कंसिडर्ड, जैसे मैं कहता हूँ, विवेकपूर्ण तरीके से, सोचे समझे तरीके से। इट शुड बी नो हरी, इट शुड बी अ कूल डिसीजन। जब पराक्रम हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, और उसके बाद वो दूसरा कालूचक में अटैक हुआ, वाजपेयी साहब ने वो रिस्पॉन्डेड, जो हमारे प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। मेनी ईयर्स लेटर ही सेड कि मुझसे बड़ी गलती हुई, चूक हुई कि मैंने आदेश नहीं दिए अटैक के। ही रिग्रेटेड लेटर। So this is a similar moment. We have to see whether we have to attack. I am saying it has to be well considered. We should not regret later that we didn't, because I cannot think of a graver provocation. अगर अभी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दोबारा से ऐसा होगा और बार बार होगा। बिल्कुल। और बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो कंट्रीज हमारे बॉर्डर्स पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वन और द अदर वे। बाकी टेरर में इतने माहिर कोई नहीं है, टेरर में तो एक ही एक जनाब ही माहिर है। कंट्री बहुत माहिर है, वो तो बात सही है सर। पाकिस्तान का कांस्टेंट जो एक स्टांस है वो टेरर को लेकर रहा है, और स्पेशली इंडिया के साथ तो टेंशन हमेशा से रही है। और जब भी मौका मिलता है तो कश्मीर वैली को हमेशा एज अ वीकलिंग यूज़ करते हैं, समटाइम्स टू नेगोशिएट, समटाइम्स टू स्प्रेड टेरर एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। सी, द कॉमन विजडम इज व्हाट, कि यू नीड पीस फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल। But if you see the arc of history, no country has become big and powerful without going through severe national security challenges. उनसे आपको जूझना ही पड़ेगा. All you say, देखिए, America still has 25% of the global GDP, but look at them. They have fought Vietnam, Iraq, Afghanistan. कहीं सफलताएं मिली, कहीं सफलताएं नहीं मिली. ताइवान, चीन भी अभी कहता है ना, विनिंग विदाउट फाइटिंग। इनको भी इन समस्याओं से दूर जूझना पड़ेगा. विदाउट गोइंग थ्रू द टेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फायर, यू कैन नेवर बिकम ग्रेट. If you have to give one message to Pakistan after the Pahalgam attack, what would that be? That message is that, in my view, I think they are going to very soon feel the weight and fury of Indian power. That is what I think is going to happen. The weight and fury of Indian power, जो भारत की शक्ति है, उसका प्रदर्शन होने वाला है, और पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा. Because far too long they have been irresponsible. So we have tried to understand the aftermath of Pahalgam attack in this episode. We've tried to understand where India's power lie in terms of where we stand today in our spends on defense forces, our military strategies, technology, AI space, cyber warfare. हमने काफ़ी एंगल से इस पूरे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की. वी ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग इन द जियोपॉलिटिकल एंगल, जिसमें हमने चाइना, यूएस, रशिया, यूक्रेन, काफ़ी सारे एंगल से वॉर्स को वर्ल्ड ओवर जहाँ हो रही हैं वहाँ पे स्टडी करने की और थोड़ा एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश की. सपोर्टिंग कंट्रीज़ को ढूंढने की कोशिश की कि किस तरह से हम अलायंसेस फॉर्म कर सकते हैं. तो इस एपिसोड के थ्रू द लार्जर मैसेजिंग और द लार्जर कॉन्वर्जेशन दैट वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ स्पार्क is the interest of the people who are watching this conversation into what is happening in their own country, realizing that what should our personal stand be. तो एक एवरेज इंडियन को इस पूरे माहौल से क्या लेना देना है, या उसका क्या स्टैंड होना चाहिए आज इस पूरे टेरर और वॉर के माहौल में. लेना देना ये है कि भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है अस्तित्व का मामला है. इट चैलेंजेस योर एग्जिस्टेंस. लुक एट 1962 व्हाट हैपेंड टू अस. और दूसरी बात यह है कि जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाएं हैं, मेरा ये मानना है कि इनको गहरानी चाहिए. जैसे मैंने कहा, आई एम सरप्राइज व्हेन आई गो टू हिंदी चैनल्स. जब मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी रुचि है. अब वो उस रुचि जो है, इट हैज़ टू, उसको और गहराने की ज़रूरत है. दी कॉन्वर्सेशंस हैव टू बिकम डीप सो दैट दे कन्वर्ट इनटू एक्शन. और देखिए, इसमें कितनी चीज़ें हैं. जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. एक
आपके दर्शक हैं, एक किताब ज़रूर उठा के पढ़ें, क्रिस मिलर की किताब है चिप वॉर्स. It traces the geopolitics of chips. It is not about the technology. कि भाई कोल्ड वॉर 1 में आम तौर से ये माना गया है कि भाई सोवियत यूनियन लॉस्ट बिकॉज उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, वो एक हकीकत है. बट यूएसए वन बिकॉज इट मास्टर्ड चिप्स. द अमेरिकन मिलिट्री बिकेम पावरफुल बिकॉज ऑफ सिलिकॉन वैली. भारत की सेना के लिए सिलिकॉन वैली कहाँ है, कहाँ तैयार हो रही है? So these are the very deep conversations with bright people जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाएं पकड़ेंगे. Where is India's Chris Miller? जैसे AI, I was amazed. AI we all assume is technology, mostly technology. Henry Kissinger जो एक बड़े माने डिप्लोमेट हैं, very respected man, he says AI is only 15% technology. The balance is about data, domain specialists, so many things. It is all becoming fascinating. How AI is going to change the world. AI हमारी strategies क्या हैं? अब देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं. ये भारत में करना बड़ा मुश्किल है, but see what China does. This is a very striking example. मैंने सुना उनका पॉलिट ब्यूरो जो है हर 10 साल में एक टेक्नोलॉजी उठाता है. 10 साल पहले दे चोज बैटरीज. अब आप इंडिया में बोलो बैटरीज, लोग बोलेंगे क्या ये पागल हो गया बैटरीज. वंस द पॉलिट ब्यूरो सेज बैटरीज, उनका जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें वो 450 कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं. बैटरी एल्कलाइन, बैटरी केमिकल, बैटरी ये, बैटरी वो, 450 कोर्स. दे प्रोड्यूस अ होल जनरेशन ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड विद डॉक्टरेट्स इन बैटरीज पावर. एक यूनिवर्सिटी खुलती है सेंट्रल चाइना में बैटरीज पे, उसको लिंक करते हैं PLA एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ, मिलिट्री साइंसेस के साथ. Now are you surprised that BYD is pushing Volkswagen out of the car market? और यही बैटरीज आपके सबमरीन्स में लगती हैं, आपके AD सिस्टम्स में लगते हैं. सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो हमारे अभी began by talking of civilizational wisdom. I have heard my parents talk of Saraswati, Lakshmi और Durga का मिश्रण. See how wise. So your ecosystems, universities वगैरह, they should be such high quality that they create talent, technologies. That talent technology should create Lakshmi, wealth creation. और लक्ष्मी का कुछ हिस्सा you use to strengthen your instruments of power, Durga. सर अगर हम इस कॉन्वर्जेशन को और इवॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट और बहुत एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं. हम एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलने की बात करते हैं, वो अपने आप में ही इतनी लंबी डिबेट है कि पिछले कुछ सालों में, अब 10 साल की बात करें, संपूर्ण बदलाव, अगर हम 10 साल की बात करें तो कितनी एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, क्या क्वालिटी ऑफ हमारा एजुकेशन है. बहुत बहुत सारे चैलेंजेस. मतलब इंडिया हैज़ टू फाइट ऑन मेनी ऑफ दीज इंटरनल challenges जो हैं, जो कि I would also say there are opportunities. There are opportunities as well. Of course, अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की, जैसा आप चाइना का एग्जाम्पल बता रहे हैं. एंड वी हैव बिग एग्जाम्पल्स लाइक दीज टू लर्न फ्रॉम एंड टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट. एंड वी डोंट हैव द लैक ऑफ मैन फोर्स हियर इन द कंट्री. हमारे पास लोग हैं, हमारे पास इंटेलिजेंट लोग भी हैं, काबिल लोग भी हैं. चैनलाइज और डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक हायर अथॉरिटीज़ और हायर पावर से आना चाहिए, ताकि उस तरफ दिमाग लग सके, उस तरफ ग्रोथ हो सके. क्योंकि ये जो सिर्फ एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर वाली जो बात हो रही है या फिर रिटेलिएट करने वाली बात हो रही है, एक आम सिटीजन ऐसे समझता है कि हमें एक जवाब देना है. बट इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट. मैं कह रहा हूँ ये जो है ना पहलगाम एंड द रिस्पॉन्स एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है अबाउट द लार्जर सिक्योरिटी मेकओवर. दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग. We will respond, we may not respond, the response may be very good, it may not be very good, it may be mixed, but that doesn't take away the larger challenge. The larger challenge has to go. So it is just a beginning of that whole challenge. अब देखिए आप, look at Indians, if we just have faith in ourselves. Kishore Mehbubani is a strategic thinker, कहते हैं the Indians do the best in the most competitive human laboratory in the world, USA. हम चीन से भी अच्छा करते हैं. वो कहते हैं अगर इंडियंस की जो प्रोडक्टिविटी है इन इंडिया बिकम्स इवन 50% ऑफ देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इन यूएसए, जो हमारे भाई बंधु यूएसए में हैं, उसकी 50% हो जाए तो इंडिया GDP विल बी $25 trillion. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. व्हेन आई से वी आर पंचिंग बिलो आवर वेट, वी नीड टू पंच इन अकॉर्ड. सो इट इज नॉट अ डिफेंस आर्ग्यूमेंट, मिलिट्री आर्ग्यूमेंट. इट इज अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आर्ग्यूमेंट. वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम एवरीवेयर. देखिए, एक है डॉक्टर पंचनाथन, ही इज अ इंडियन अमेरिकन इन यूएसए हु हेड्स देयर अमेरिकन साइंस फाउंडेशन. मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है,
science, civilian. But I was amazed. Look at his statement. He says American Science Foundation is the offensive arm of Pentagon, उनका जो military है. Without us, Pentagon is mere defense. ये भावना देखिए आप. Long-term civil-military fusion to grow the strength. So India has to redefine its power and its purpose. दोनों फ्रंट्स पे ग्रो करना पड़ेगा, सिविल एंड मिलिट्री बोथ. और सिविल में जैसा कि हम स्टार्टअप्स की भी बात कर रहे थे पहले, तो सबको साथ आना पड़ेगा. वहाँ भी एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. अभी पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, राइट, जिसपे काफी बात हुई और फिर वो बात मुझे लगता है कहीं बीच में रह गई. एंड बट ही वाज राइट अबाउट दैट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डीप टेक्नोलॉजीज. ही वाज राइट. और जो दूसरी जो पुशबैक आया था, दैट वाज आल्सो राइट, बिकॉज इट सेड भाई आप रेगुलेशन हटाइए. एंड आई आल्सो सेड इनोवेशन कैन नॉट हैपन एट द रेट ऑफ रेगुलेशन. सो ये सब कुछ करना, तो वो स्टार्टअप्स के लिए वो एक बर्दिंग ग्राउंड देना, एक नर्चरिंग ग्राउंड देना, बिल्कुल, और उसको वो पॉलिसीज के साथ बैकअप करना, ना कि सिर्फ बात करना, वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. देन हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हो, एडवांस कोर्सेज की बात कर रहे हो, AI की बात कर रहे हो. When you're saying AI is 15% technology and 85% is data collection, is domain expertise and all of that, that we can develop and that needs focus before resources. तो ये सब हर फ्रंट से हमें एज अ कंट्री खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. इज समथिंग दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग. एक लंबी जद्दोजहद है और एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है. मुझे लगता है ये जो हम बात करें 15-20. और एक चीज और देखिए, अमृत काल जो है, इट हैज अ इकोनॉमिक लॉजिक. उसका लॉजिक ये है that we must grow rich before we grow old. ज़्यादा समय भी नहीं है, 25-30 साल हैं. That's what I'm तो saying. ये आराम से काम नहीं होगा. It has to be done fast. And we have the example of China जिसने किया है 25-30 साल में, completely turn around किया है. And तो बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे सामने और आई एम ऑप्टिमिस्टिक. मेरा ये मानना है बिल्कुल हो सकता है. बड़ी प्रतिभा है इंडियंस में. आप देखिए जो यंगस्टर्स एंड ऑल, दे आर फुल ऑफ. सो आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट.